हम विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि अभी तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन जहां पहुंचे वो हो आप। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का शुभारंभ। तो आज के इस वीडियो में हम परमाणु तथा अणु के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु तथा अणु होते क्या हैं। परमाणु तथा अणु को जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा, और ये बातें क्या हैं उसको हम चलिए समझते हैं। तो पहले हम जानेंगे विषय वस्तु कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारे टॉपिक कौन कौन से हैं। तो टॉपिक पे एक बार नज़र मारते हैं। तो ये है विषय वस्तु, और ये है रासायनिक संयोजन के नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु तथा अणु और उनके गुणधर्म, आयन, विभिन्न यौगिक, रासायनिक सूत्र लिखना, आणविक द्रव्यमान एवं मूल संकल्पना इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो को भी हम कुछ पार्ट में विभाजित करेंगे और अलग अलग पार्ट में हम अलग अलग टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे रासायनिक संयोजन के नियम से कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, इसे हम कहते किसे हैं और इसे हम विभक्त कैसे करते हैं। तो किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है और इन सिद्धांतों को रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। मीन्स अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो वो जरूर किसी न किसी नियम पर होगी, और जो नियम ही होंगे उसे यह हम कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। ओके, तो अभी हम ये जानेंगे कि पहला नियम उसका होता क्या है। तो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। तो चलिए हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है और इसी के सामने एक और पदार्थ है, जैसे कि एक पदार्थ ये है। अब इन दोनों पदार्थों के बीच में हो रही हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रिया करने के पूर्व आप इसका द्रव्यमान ज्ञात कर लें। और जब ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी तो किसी न किसी रूप में जो इसका द्रव्यमान होगा एक समान होगा पहले वाले द्रव्यमान के। मीन्स अगर इसके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इसका पहले का द्रव्यमान और बाद का द्रव्यमान एक समान ही होगा। तो अगला नियम है स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थित होता है, और चाहे यह किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा इसे किसी ने भी बनाया हो। मीन्स अगर कोई यौगिक है, मान लीजिए यहाँ पर एक यौगिक को हम बनाते हैं, मतलब कि एक ये यौगिक है, ये एक यौगिक है। अब इस यौगिक का जो निर्माण होगा वो किसी न किसी तत्व से मिलकर तो होगा ही, और जो ये तत्व होगा इस यौगिक के निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। अब तत्व का अनुपात क्या होगा ये भी इस यौगिक के बनाने पर ही डिपेंड करता है। अगर तत्व थोड़ा सा भी ज़्यादा या कम हुआ तो वह यौगिक बन ही नहीं सकता इस नियम के अनुसार। तो चलिए हम अब ये जानेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत होता क्या है, और इस परमाणु सिद्धांत में डाल्टन द्वारा क्या कहा गया कि परमाणु क्या होता है और परमाणु के बारे में क्या विशेष जानकारी डाल्टन ने प्रदान की थी। तो परमाणु का सिद्धांत पहला इनका था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं, और परमाणु जो होता है वो सबसे अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तो अभी हम इन दोनों नियमों को जानेंगे। इन दोनों नियमों के अनुसार ये किस चीज़ की बात कर रहे थे। तो कोई भी मान लीजिए पदार्थ है, मान लीजिए ये एक पदार्थ है, ये जो पदार्थ होगा वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा। मीन्स ऐसे से अगर कण बनते जाएंगे तो कुछ मिला करके इस पदार्थ का निर्माण होगा, और जो ये छोटे छोटे कण हैं और इन्हीं को डाल्टन द्वारा परमाणु नाम दिया गया। अब ये जानेंगे दूसरे नियम के अनुसार कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। अभी आप जो सबसे छोटी इकाई देख रहे हैं जिससे ये परमाणु का निर्माण हुआ, ये सबसे अविभाज्य, मीन्स इसको आप और छोटा नहीं कर सकते। ये परमाणु का मीन्स ये पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है और इसको और भी आप विभाजित नहीं कर सकते। और एक नियम और है कि इस परमाणु को न तो आप बना सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। मीन्स इस परमाणु को हम बनाएंगे भी नहीं, और इसे अगर नष्ट करना चाहें तो हम इसे चाह के भी नष्ट नहीं कर सकते।
और इनका तीसरा नियम क्या कहता है कि दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। मतलब कि अगर कोई एक तत्व है, मान लीजिए ये एक तत्व है, तो जो इसका द्रव्यमान होगा वो समान होगा। मीन्स ये जो द्रव्यमान है वो एक समान होगा। तो समान होने पर एक तत्व एल्यूमिनियम, एक तत्व एल्यूमिनियम, इनका द्रव्यमान, इनके परमाणुओं का द्रव्यमान और इनका आकार और इनके परमाणुओं का जो कुछ भी होता है वो समान होगा, इनके द्वारा बताया गया है। अभी हम जानेंगे इनके अगले नियम को। तो अगले नियम में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इनके अनुसार मान लीजिए यह एक एल्यूमिनियम है और ये सोना है, तो इन दोनों के जो परमाणु होंगे वो एक समान न होकर के असमान होंगे। मीन्स इनके जो परमाणु की संरचना होगी, इनका द्रव्यमान होगा और इनका जो भी कुछ होगा, जो चीज़ होना चाहिए, वे सभी भिन्न भिन्न होंगे, मतलब कि सबसे अलग होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। मीन्स ये वाला टॉपिक क्लियर एंड ये वाला टॉपिक क्लियर। अभी हम जानेंगे भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं। मीन्स अगर कोई भिन्न भिन्न तत्व, मान लीजिए कोई अलग अलग, ये दोनों अलग अलग तत्व हैं, तो इनके जो परमाणु होंगे परस्पर छोटी पूर्ण संख्या, मतलब कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात के संयोग कर यौगिक का निर्माण करेंगे। और चलिए जानते हैं कि इनके अगले नियम क्या है। तो किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। मीन्स मान लीजिए यह कोई यौगिक है और इस यौगिक में जो संख्या होगी परमाणुओं की वो सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होगी। मतलब कि एक निश्चित संख्या से ही इस तत्व का, मीन्स इस यौगिक का निर्माण होगा। तो अभी हम जानेंगे परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को हम समझते हैं। तो परमाणु जो होता है वो परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्मों को बदले रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। तो अभी हम इसको समझेंगे, इसमें कहने का तात्पर्य क्या है। तो जो परमाणु होता है, मान लीजिए एक परमाणु है, ठीक, तो ये जो परमाणु है वो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म बदले, मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा और रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेगा और उसमें कोई भी असर नहीं होगा। इसका परिभाषा है परमाणु का। अभी हम जानेंगे ये क्या कह रहा है। तो परमाणु तत्व के सूक्ष्मतम भाग जिनके किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर परमाणु देख रहे हैं वो एक तरीके का ऐसा परमाणु है जिन्हें हम अभी देख रहे हैं, लेकिन जब आप इसे सूक्ष्मदर्शी मतलब कि सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी ले लें तब भी ये दिखने वाले नहीं है, चाहे आप किसी भी प्रकार का सूक्ष्मदर्शी ले लेंगे। तो अभी हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण कथन जो कि है परमाणु द्रव्यमान। तो किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। मीन्स मान लीजिए यहाँ पे एक तत्व है, मान लीजिए इसे हम मानते हैं चांदी, और इसका जो एक परमाणु का द्रव्यमान होगा, मतलब कि हम सभी जानते हैं कि ये छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो इसके जो एक परमाणु होंगे इनका जितना द्रव्यमान होगा वही इसका परमाणु द्रव्यमान होगा। मीन्स परमाणु का द्रव्यमान ही परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो अभी हमारा परमाणु का टॉपिक क्लियर हो गया है।